हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गहन एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट, फिर से वही कहानी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना भाई। ओके, तो सबसे पहले तो ये देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं, बाद में देखते हैं वीकली वगैरह का, गहन डेट वगैरह का। लेकिन सबसे पहले तो भैया लाइक लाइक करना ना भूले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और एक बात, वो स्क्रिप्ट का मैं देता हूँ, आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो भाई। वो बहुत बढ़िया चलती है। हाँ, साइड में मोमेंटम होगी तब जाके थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन उसमें जो लोगों को स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट है वो लोग काम जरूर करें, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। तो बहुत कुछ स्पेशल तरीके से निकाला हुआ है। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले तो भैया नीचे का लेवल 124,350, 24,335, 24,350, 335 के नीचे क्लोजिंग दिया तो समझ जाओ ये 24,150, 24,000 तक जा सकती है। बाकी का मेरा ये टारगेट पेंडिंग है, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं करते। रीजन कुछ दूसरा है, जैसा मैंने बोला कि भाई तोते की, अरे सॉरी, राजा की जान पिंजरे के अंदर बंद तोते के अंदर, है ना। तो ये तोता है भैया। और एटलीस्ट मुझे लगता है जब तक संसद का सत्र खत्म नहीं होता है वहां तक ज्यादा गिरने नहीं देंगे ये लोग मार्केट। ये बात बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है, और पिछले 8-10 साल 12 साल से हम लोग ये देखते आए, एक कांस्टेंट ये ऐसा चल रहा है। जब संसद में हल्ला बोल होता है ना, तब जाके मार्केट गलत मैसेज जाता है ना लोगों के पास। एक तो ऑलरेडी सरकार वहां पे भिड़ी हुई होती है, और ये भी गिरेगा तो गलत मैसेज जाएगा, तो वो नहीं होने देंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं वहां पे एआई की स्टोरी खत्म हो गई, इसके लिए यहाँ पे एफआईआई भाई में नहीं भैया। एफआईआई ने वहां पे ईआई में बहुत सारे पैसे लगाए, उनका ही है ईआई। वहां से कोई फंड फंड निकलने वाला नहीं है कि वहां से फंड निकल के हमारे यहाँ आ जाए। भूल जाओ ये स्टोरी अभी कुछ अलग है, यही है जो मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस की। फिर भी देखेंगे, हमारे पास तो लेवल है जैसे मैंने बताया, है ना। और ऊपर का लेवल ये है 24,465। फिर ये हाई, ये हाई, ये हाई, है ना। वो सारे हाई देखते रहना आप लोग। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए मार्केट, फिर बाद में बढ़ेगा। यहाँ से एक बार टच करके या यहाँ से सीधा नीचे निकल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो इतना थोड़ा ध्यान में रखें। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा ट्रेड प्लान है। इसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई भी काम ना करें ये मार्केट में। और लाइक करना ना भूले भैया। तो चलिए, ऑप्शन का डेटा 1.49 दबा के पुट शॉर्टिंग हुई है।
ये तो काफी ऊपर निकल गया था लाइव में, तो एंड में नीचे आया है। तो ध्यान रखो भाई, ये अगर मार्केट ऊपर जाती है बाय बनता नहीं है एज पर ऑप्शन डेटा, सिंपल। चाहे फिर ऊपर 200 पॉइंट भी निकल जाती है, क्योंकि जब भी करेक्ट होता है ना, मतलब ये लोगों को फंसाने के लिए आएगा, फुट वाले को फंसाने के लिए आएगी ना जब मार्केट, तो एकदम से शार्प रिवर्सल मारती है। तो थोड़ा ध्यान में रखे। और ये दे ही दिया है मैंने, ये सारा डेटा देख लीजिए आप लोग, कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और क्या बिल्डअप हो रहा है। 24,400 की पुट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है भैया। 350 में शॉर्ट है, 300 पे शॉर्ट है, 24,000 में शॉर्ट बिल्डअप। ये कभी भी तीनों तीन फंस सकते हैं। ये नजदीक वाला 300 350 तो फंस सकते हैं कभी भी। बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट है, देखो यहाँ पे चेंज इन हुआ है ना। तो थोड़ा ध्यान में रखे, ये बनता ही नहीं है भाई इन शॉर्ट में। यहाँ पे भले चाहे मार्केट 200 500 पॉइंट ऊपर चली जाए, जब तक ऐसा डेटा है वहां तक नहीं, क्योंकि करेक्शन आता है तो शार्प आता है, जैसा वो दिन आपने देख लिया। मिलता है ना चांस, चांस मिलता ही है। ऊपर से आई नीचे, और मैंने 365 का सपोर्ट, 320 का सपोर्ट दिया था, 327 के घूमी मार्केट मस्त। 24,320 से 27 से, सॉरी। करो ना तब भाई, ऊपर में टॉप पे भाई नहीं। ये कहने का तात्पर्य यही है, जब ऐसा डेटा होता है टॉप पे बाय नहीं करना। चलिए, ये तो रोज का है अपना, तो नए लोग है उसके लिए है, पुराना लोग तो यूज टू है इससे, और काम करता है मोटा मोटा। तो भैया ये ऑलमोस्ट मैंने सारे लोगों को भेज दिया है ना। तो जो लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है, कल संडे है, बाकी है तो अभी तो उनके पास पैसे भी नहीं लिए भैया, है ना। तो ये देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी खाली सपोर्टिव टूल की तरह यूज करो, 100% नहीं। भाई यहाँ पे लिखा है हाई रिस्क डे, तो घर से निकलना है, कोई कामकाज नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा संभल के काम करना, है ना। और यहाँ पे जगह एक्सीडेंट डे है, तो आंख बंद करके कूद नहीं पड़ना, वहां भी सोच समझ के करो। हाँ, इतना है कि यहाँ पे थोड़ा पोजीशन कम रखो, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन ज्यादा रखो। और मैंने बैक टेस्ट का भी दे दिया है सबको, अब जुलाई महीने का भी सबको दे दिया है, तो वहां भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो लोगों को अभी भी इंटरेस्ट है, देखो भाई, ये कोई कमाने के लिए नहीं है, मैंने सिर्फ, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च करो जय गाम से, और वहां पे मैसेज कर सकते हो। मैंने 101 रुपये इसका टोकन फ्री रखा, वो सारा डोनेशन में ही जाएगा, इसका मुझे कोई ज़रूर नहीं है। लेकिन मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजर दोस्त बोलते हैं कि भाई पैसे फ्री में नहीं बांटते, पर्सनल चीज़ फ्री में नहीं बांटते। मैंने बोला ठीक है चलो, टोकन रखते हैं, तो टोकन रखा है। जो लोगों को भी अभी इंटरेस्ट है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अगस्त का मिल जाएगा उनको पूरा, और ये बैक टेस्ट के मिल जाएगा तो पिछले महीने कैसा रहा आपका। तो 60-70% चलता ही है, बहुत सारे लोगों ने बोला बैक टेस्ट में चलता है। एक दो तीन मित्र ने तो बोला कि पूरा उनका तो पूरा का पूरा 100% चला, सही है ऐसा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई 60-70% चलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आप अपने कामकाज में प्लस माइनस कर सकते हो। मंडे की स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब, सुबह सुबह 50 है, लेकिन 11 साढ़े 11 के बाद ड्रॉप हो रही है। नो बाय, क्लियर कट, जैसा बोला ऑप्शन का डेटा भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है नहीं बाय, बाय नहीं करना। हाँ, सुबह सुबह ब्रेकआउट मारती है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर निकली बाय किया, छोटा वाला स्टॉप लॉस मिलता है तो बाय करो, या तो नीचे आती है सपोर्ट मिलता है, छोटा वाला स्टॉप लॉस है, बाय करो और फटाफट निकलो। 11 साढ़े 11 के बाद बाय नहीं।
स्टैंड फोरकास्ट के हिसाब से देखो, स्टैंड फोरकास्ट भी कोई 100% नहीं चलती, लेकिन 80% तो 5 दिन के अंदर एक दिन शायद नहीं चलती है, 4 दिन तो चलती है, कभी कभी तो पांचों 5 दिन चलती है। तो सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, इसको भी सपोर्टिव टूल की तरह, जैसे एस्ट्रोलॉजी में करते हैं वैसे इसको भी सपोर्टिव टूल की तरह यूज करो, है ना। लेकिन हमें दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है कि अगर सीधी ऊपर निकल गई तो बहुत सारी कॉल शॉर्टिंग हो जाएगी, बाय नहीं बनता है, थोड़ा सा भी फटाक करके करेक्शन आया लास्ट मोमेंट पे, आपने देखा नहीं, लास्ट मोमेंट पे 3:20 से 3:30 पे इतना बड़ा फ्यूचर शॉट हुआ है और कॉल शॉट हुई है। आप जाके चार्ट देख लो, अंधाधुन क्वांटिटी में शॉर्ट हुआ, वो 10 मिनट के अंदर वो लोग शॉर्ट करके गए लास्ट में। चलिए, तो ये स्टैंड फोरकास्ट हो गई। ये डाटा क्या बोल रहा है, सुबह सुबह सब लोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन मॉर्निंग में सब लोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे नेगेटिव, न्यूट्रल है लेकिन स्ट्रेंथ 100 है, तो वहां पे 11 11:30 टाइम था, 11:30, लेकिन 11:30 से यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी बोल रही है नहीं शॉर्ट करना, 1 1:30 बजे बाद, वहां से फिर ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ठीक है ना, वो तो हम लोग तो क्या है अभी, शॉर्ट करते हैं तो फटाफट कवर कर लेते हैं, भले 100 है, नीचे से बाउंस आएगा ना, वो तो देखेंगे लेवल के हिसाब से। चलिए, तो मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान, जैसे ये बोला ना मैंने कि ये लेवल आता है तो सिंपल है, यहाँ पे रुकेगी मार्केट कहीं पे, 285 से लेके 235 रुकनी है मार्केट, यहाँ पे कहीं पे भी रुकती है तब जाके बाय ऑन डिप देखेंगे। तो मोटा मोटा सबसे पहले 24,366, सॉरी सॉरी सॉरी, 24,367, इसके नीचे सेल ऑन हाई 335 कट करती है, एंड ऑफ डे में हमें 335 का ही लेवल मिला, राइट। फिर बिंदास सेल ऑन हाई में जाएंगे ये लेवल तक, यहाँ कहीं पे भी इसके बीच में रुकती है बाय ऑन डिप, ऊपर में 24,400 बाय ऑन डिप, और ये हाई ब्रेक मार देती है 24,430 बाय ऑन डिप चलेंगे, लेकिन स्टैंड फोरकास्ट खराब है तो जल्दी जल्दी निकलेंगे मैक्सिमम ऊपर 500 तक, और इंट्राडे गेन लेवल देता हूँ, एंड ऑफ डे वाला गेन लेवल भी देता हूँ बाद में, जब गेन रेट वगैरह देखते हैं तब। तो ये हो गया टाइमिंग में, इंपॉर्टेंट टाइमिंग 9:50 से लेके 10:30, ये मोस्ट क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टाइमिंग। मार्केट सुबह में नीचे जा रही है तो बाउंस बैक करके ऊपर जा सकती है, ऊपर जा रही है तो बाउंस करेक्ट होकर नीचे आ सकती है, 9:50 से 10:30, ओके। फिर आएगा 11:15 और 12:45 और 2:45, 2:45, 2:45, 12:45, 11:15 और 9:50 से 10:30 के बीच का जोन, ओके। ये क्लियर, बैंक निफ्टी उसमें भी सिंपल है, ये जोन सेल नहीं करेंगे, 57,170 सेल ऑन हाई, 57,035 सेल ऑन हाई, और यहाँ पे मैं बाय का देखूंगा, बाय ऑन डिप मिलता है तो स्टैंड फोरकास्ट खराब है तो बाय में फटाफट निकल, 57,295 इसके ऊपर अच्छी, ये दो हाई काट देती है, 57,370 वाला बाय ऑन डिप, कहाँ तक, 57,695 से 550,
ये जोन में कहीं भी रुकती है सेल ऑन हाई। सेंसेक्स वो भी इजी है, 77,965, 920, इसके नीचे सेल ऑन हाई, ये जोन पे रुकेंगे, यहाँ कहीं आती है प्रॉफिट बुक करके बाय ऑन डिप, यहाँ पे मॉर्निंग में रुक जाती है बाय ऑन डिप, लेकिन बाय ऑन डिप छोटा छोटा 78,155, इसके ऊपर बाय ऑन डिप 280 काट देती है बाय ऑन डिप, कहाँ तक 390, 530, यहाँ अगेन सेल ऑन हाई। चलिए अब गेन डेट 3 और 4 दोनों डेट इम्पोर्टेंट। अगर कल पॉजिटिव रहा तो परसों तो हम लोगों ने वो मंथली एस्ट्रोलॉजी में भी देखा, तो ये परसों गिर सकता है कल पॉजिटिव रहा। कल नेगेटिव रहा तो परसों ये पॉजिटिव रह सकता है, नीचे से ग्रीन कैंडल बन सकती है, भले फिर एस्ट्रोलॉजी खराब, ये चल सकता है। तो 3 और 4 इंपॉर्टेंट डेट है, मेरा ये टारगेट अभी भी जिंदा, इतना ध्यान में रखा। लेकिन 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 जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला आप लोगों को, 12-13 तारीख तक जब तक संसद चालू है शायद बड़ी गिरावट नहीं दिख रही, शब्दों को पकड़ना, शायद बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, क्योंकि वो कॉमन सेंस की बात है। इकोनॉमी में कुछ नहीं, कुछ उल्टा सीधा हुआ इंटरनेशनल में या यहाँ पे, तो फिर ये टारगेट तक आ जाएगी। लेकिन 12 तारीख तक, लेकिन 12-13 के बाद अक्टूबर तक आपको सेल ऑन हाई ही मिलने वाला है, वो बिंदास है, वहां पे मैं कंफर्म। तो ये हो गया डेट, और एक डेट है इम्पोर्टेंट, 6 अगस्त। तो 5 अगस्त बीच में खाली जा रही है, फिर 6 अगस्त एक इम्पोर्टेंट डेट है। तो चलो यहाँ पे ड्रॉ कर ही लेता हूँ मैं, 6 अगस्त। ओके, 6 अगस्त वापस गेन डेट है, 11 अगस्त, वो तो नेक्स्ट वीक आएगी, चलो वो तब देखेंगे। तो ये वीक में 3, 4 और 6, ये 3 इंपॉर्टेंट डेट ध्यान में रखना। मुझे लग रहा है कल की कैंडल बेरिश ही बनेगी, चाहे ऊपर खुल जाती है तो भी ऊपर से सेलिंग आके रेड कैंडल ही बनेगी, ऐसा लग रहा है। लेवल टू लेवल चलेंगे। अब आ जाइए गेन लेवल पर, मैंने यहाँ पे क्लियर पहले से टाइप करके रखा, मार्केट खड़ी है 24,383, 435 इसके ऊपर पॉजिटिव, 300 इसके नीचे नेगेटिव। ये आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये लेवल की लाइंस ड्रॉ करके रख लो, बहुत काम आएगी। आपको लगेगा ये जादुई लेवल है ना। 300 नीचे क्लोजिंग आती है, 165 जाने की संभावना, 165 के नीचे क्लोजिंग आती है 24,030 जाने की संभावना, 24,030 के ऊपर क्लोजिंग आती है वापस 165 जाने की संभावना। अभी 300 के ऊपर क्लोजिंग है, संभावना है 435 भी जाए, नीचे 300 भी जाए, क्लोजिंग यहाँ पे है बराबर है। तो ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब 300 के नीचे क्लोजिंग आई 165, ये और ऊपर में ये दोनों लेवल, 435 के ऊपर क्लोजिंग आई 570, 706, 843, 979 और 25,116, जाएगी नहीं, लेकिन ये मार्केट है,
यहाँ किसी के बाप की नहीं चलती, है ना। तो चलिए, मैंने बता दिया मुझे मोटा मोटा एज पर कॉमन सेंस। और देखो, अभी नेक्स्ट वीक में दूसरी एक बात बोलना भूल गया। बहुत कंफ्यूजन रहता है भैया। ये मर्क्यूरी मेरा बोल रहा है नेक्स्ट वीक पूरा डाउन बोल रहा है, विनस मेरा बोल रहा है नेक्स्ट वीक पूरा अप जाएगा। अप जाएगा मतलब कि ऐसा ऐसा नीचे गया और फिर वापस ऊपर निकला। डाउन मतलब कि ये ऐसा ऐसा ऊपर गया फिर नीचे निकला। तो यहाँ पे कंफ्यूजन। तो डे वाइज मैं नहीं बोल रहा हूँ, डे वाइज में मैंने पहले दिन का और दूसरे दिन का बता दिया, है ना। और फिर 6 तारीख तो पता ही है कि भाई क्या होता है, तो वो टाइम टू टाइम हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से ये लेवल ध्यान में रखो, वहां पे 330 आया, यहाँ पे 335 का लेवल है, बराबर। 335 के नीचे चलनी चालू हुई ना, तो आराम से 150 और 24,000 तक खिसक जाएगी, आराम से, ये गैप भर देगी। हम्म। और यहाँ भी जा सकती है, लेकिन मोटा मोटा क्या है, नीचे आती है फिर वापस बाउंस बैक मारेगा। कुछ रह गया? नहीं रह गया। जो मैंने बोल दिया 6 तारीख, मतलब मर्क्यूरी मेरा डाउन बोल रहा है, वो ऊपर बोल रहा है विनस। तो चलिए, उसका भी सहारा ले, मंथली का भी। तो देख रहे हैं हम लोग ने कि 12-13 तारीख तक धीरे 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 करके वो नीचे आ रहा है, इंडेक्स, फोर्स इंडेक्स। तो मोमेंटम थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, सेलर्स को ज़्यादा फायदा होगा, देखते हैं। तो भैया, लाइक किया आप लोगों ने? लाइक करना भूले नहीं, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब कर लें। इतना खाली ये 3 लेवल याद रखोगे तो बहुत है। ऊपर में ये आ रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है, फिर ये हाई आ रहा है, फिर ये हाई आ रहा है, फिर ये हाई। डेली चार्ट में 3 हाई है, वो क्रॉस किया, निकल जाएगी ऊपर आराम से। तो फिर ये जितना होता है उसका 75% से लेके, समझो यहाँ से क्रॉस मारती है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, कितना ये डिस्टेंस, 1400 पॉइंट का। तो एटलीस्ट 1000 पॉइंट ऊपर चली जाएगी फिर। 1000 पॉइंट ऊपर मतलब के 25,000 के ऊपर। उस टाइम लगेगा उसको, ऐसे कोई इकोनॉमी जोरदार नहीं है तो ऐसे सरसराट जाने वाली नहीं है। लेकिन हमने देखा ये हो सकता है, ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है। गैप अप, फिर साइड में, फिर गैप अप, फिर धीरे धीरे ये इंटेंसिटी कम हो रही है, देख रहे हो ना आप लोग? इसको भी ध्यान में रखें। क्यों बोला कि कल मोटा मोटा मुझे बेरिश ही लग रहा है? क्योंकि स्टैंड फोरकास्ट ने भी सपोर्ट दिया, अपना वो मंथली व्यू है वो भी थोड़ा सपोर्ट दे रही है, न्यूट्रल बोल रही है, ऑप्शन का डेटा सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे कैंडल छोटी हो रही है, देखो। और यहाँ पे डॉजी टाइप की कैंडल बनाई, ऊपर से भी सेलिंग आई है, नीचे से भी बाइंग आई है। सिंपल है, इसके नीचे निकले तो खिसकेगी। ऊपर में तो काफी सारे रजिस्टर्स हैं ही, ये सारे देखेंगे उस टाइम। फिर लाइव में तो मैं हूँ। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।